बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और इस वक्त बज रहे हैं 9:45 और मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में। सुबह से वीडियोस बना रहा हूँ और हालत टाइट हो गई है सिर्फ आप लोगों के लिए। हम एक से एक बाइक आज लेके आए आपके लिए, जो रिकॉर्ड कर लिए कुछ रहते हैं, जिनमें से एक है हमारे पास जेन जी। इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइक मेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहें। अच्छा जी, हम अगेन मेहमान हैं इन फैसलाबाद और काफ़ी सारे बाइक्स आज हमने देखे, उनमें से एक ये है। ये एक मिड रेंज मोटरसाइकिल है जिनके पास मतलब बजट ज़्यादा नहीं है, और दूसरी बात या उनका टूर जो है, ट्रिप डेली ट्रिप्स जो है वो 60 किलोमीटर्स के अंडर अंडर है, तो उनके लिए ये एक बेस्ट मोटरसाइकिल साबित हो सकता है। अब मोटरसाइकिल का नाम आता है तो अक्सर लोग कहते हैं खवातीन, एक्चुअली वो ज़्यादा इस बारे में होती हैं कि इसमें कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं। वो एक लतीफ़ा भी मशहूर है कि खातून एक गई कुर्बानी का बकरा लेने, बकरा एक पसंद आ गया उन्हें, तो पैसे जैसे भी डन हो गए, अचानक खातून बोली भाई इसमें कोई और कलर्स हैं तो दिखा दें। बकरे में अल्लाह की बंदी कौन से कलर्स होंगे, ठीक है, तो वो आदत नहीं जाती। तो उन खवातीन को मैं पहले बता दूं कि इसमें सिर्फ ब्लैक कलर ही अवेलेबल है। अब ये ब्लैक विद गोल्डन एक्सेंट, सॉर्ट ऑफ गोल्डन एक्सेंट आता है, ग्रे एंड गोल्डन एक्सेंट। यहाँ पे अगर आप देखें कांडा ग्रेश है और गोल्डन ट्रिम के साथ आ रहा है, और आगे भी अगर आप देखेंगे लाइट तो गोल्डन ट्रिम्स ही आपको मिल रही हैं। सॉर्ट ऑफ गोल्डन इसलिए कह रहा हूं कि ये प्योर गोल्डन भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो मैं आपको इसका मीटर चेक करवा दूंगा। एचडी डिस्प्ले के साथ मीटर आ रहा है इसका। जब भी बाइक नॉर्मली स्टार्ट होगा तो पार्किंग मोड में होगा। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक को थोड़ी देर छोड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली पार्क में चला जाता है, इसका भी यही सीन है। अब पार्क से हटाने के लिए हमने सिर्फ ब्रेक दबानी है तो ये रेडी मोड में चला जाएगा, ठीक है, रेडी लिखा हुआ आ रहा है नीचे। तो आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ऑडोमीटर मिल जाएगा और बैटरी हेल्थ मिल जाएगी यहाँ पे। अब हम इसके तीनों मोड चेक करते हैं कैसे और कितने करते हैं। इसमें एक और भी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब इसके मुझे ये पता चल जाए कि मोड कहाँ से चेंज होते हैं, यहाँ से चेंज होते हैं। ये मोड 1 है, इसमें टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं हम। ये जाती है 42 किलोमीटर तक। यहीं से मोड 2 करते हैं तो स्पीड जाएगी 51 तक, और मोड 3 करेंगे तो इसकी स्पीड जाएगी ऑलमोस्ट 60, 59 जा रही है, ठीक है। और ये ट्रू होती है, ठीक है, इसमें रीजन नहीं आता, ये भी मैं आपको बता दूं। इट डजंट कम विद द रीजन। फ्रंट पे अगर हम आते हैं, बल्कि फ्रंट पे अभी हम नहीं आते, एक और चीज बता देता हूँ, अब चला ही रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी नाजुक कलाइयाँ थक जाएं एक्सीलरेटर दबा दबा के, अब ये 48 पे जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रूज का बटन है, मैं इसे दबा दूंगा तो स्पीड यहीं पे लॉक हो जाएगी। अब मैं स्टीयरिंग छोड़ दिया है, टायर नीचे देखें तो वो मुसलसल 47 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमे ही जा रहा है। तो इन केस अगर आप लंबा सफर कर रहे हैं या आप बीमार हैं, थके हुए हैं, यू डोंट वांट टू राइड एट ऑल, बस बटन दबा दें। आपने बस स्टीयरिंग को स्टीयर करना है, सही तरह अलाइन करना है, दैट्स ऑल। यू डोंट हैव टू डू दैट। और ये बहुत खतरनाक है अगर आप ट्रैफिक में कर रहे हैं, माइंडफुल रहिएगा और बस है। अब मैंने दोबारा बटन नहीं दबाया, मैंने जस्ट एक्सीलेटर को छेड़ा तो ये ऑटोमेटिकली क्रूज अनलॉक हो जाता है इसका। तो ये ट्रैफिक के लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट का एहतमाल हो सकता है। खाली रोड्स हैं उस पर आप ये काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हुक मिल जाएगा आपको हेलमेट वगैरह टांगने के लिए। यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग स्लॉट, मोबाइल चार्ज करने के लिए और मोबाइल रखने के लिए भी थोड़ी सी जगह आपको यहाँ पे दे दी गई है। फ्रंट में अगर आप देखें, लाइट्स इसकी अच्छी हैं। लाइट्स आपको अभी हम जला के दिखाते हैं, ये फुल लाइट्स हैं इसकी, और यहाँ पे इनकी आइकॉनिक एलईडी स्ट्रिप आपको मिल जाएगी टॉप पे। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टर्न इंडिकेटर भी यहीं होने चाहिए कहीं, ये देखें। इनके तकरीबन तमाम मॉडल में इसी तरह आपको नज़र आते हैं टर्न इंडिकेटर। इसमें हैजर्ड लाइट का बटन यस मौजूद है। अब चारों इंडिकेटर इकट्ठे जल रहे हैं। ये हेडलाइट इसकी, ठीक है। अब ये मेरा ख्याल है डिम है, मैं इसे फुल करता हूँ, ये फुल होगी, और रात के वक्त बड़ी अच्छी थ्रो आती है इसकी। टायर साइज 10 इंच के रिम है और तकरीबन 7-8 इंच की इसकी सिंगल पिस्टन कैलिपर
आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। शॉक्स इसके कन्वेंशनल है विद शॉक बूट्स। बैक पे हम आते हैं तो मोटर हमें टायर के अंदर ही मिलेगी, ठीक है, और सेम 10 इंच का यहाँ पे व्हील यूज़ हो रहा है। और बैक पे अगर आप देखेंगे तो आपको लाइट बहुत फैंसी किस्म की मिलती है और टर्न इंडिकेटर्स इसके अंदर ही जगमगाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे चूंकि चैन तो होता नहीं है तो उसको कवर अप करने के लिए खूबसूरत किस्म का कवर आपको यहाँ पे लगा के दे दिया गया है। अब मैं इसकी सीट को ज़रा ओपन करता हूँ और देखता हूँ कैसी गुंजाइश है सीट के अंदर। काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है, ठीक है। लंबे अरसे तक आपने बाइक स्टोर करना है तो आप यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ताकि बैटरी ज़ाया ना हो आपकी। अभी ऑन ही रखना है हमने, तो मैं इसे दोबारा ऑन कर देता हूँ और बंद करना सिंपल है, दैट्स ऑल, बंद हो गया। मैं दोबारा ऑन करता हूँ, ऑन हुआ है कि नहीं हुआ, यस ऑन हो रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको रिवर्स का बटन भी मिल रहा है, ठीक है, रिवर्स का बटन दबा दिया मैंने पार्किंग से हटा के। फ्रंट पे दोनों ब्रेक्स ही हैं, ठीक है, दोनों लीवर्स पे। मैं रिवर्स को प्रेस करके रखता हूँ तो अब देखेंगे आप, अब ये उल्टा घूमने लग गया, ठीक है, रिवर्स हो रहा है। तो अगर अगेन आप खातून हैं, जोर आजमाई नहीं कर सकती, तो रिवर्स लगा के आप इसे पीछे आराम से कर सकते हैं और रिवर्स में स्पीड इसकी तेज़ बिल्कुल भी नहीं होती। सो गाइस, इसमें एक और ऑप्शन आपको मिलता है कि साइड स्टैंड अगर ऑन है तो साइड स्टैंड सेंसर इसमें लगा हुआ है, ये बिल्कुल भी पिक नहीं करेगा। आप रेस देते रहें, हालांकि पार्किंग मोड में जो मर्जी कर ले ये नहीं होगा। जैसे ही मैं साइड स्टैंड उठाऊंगा सेंसर इसको सेंस कर लेगा और फिर ये चलना शुरू हो जाएगा। हाउ कूल इज दैट। मोटर की बात करें तो हम मोटर की ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मोटर की बात करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा दानिश भाई से। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? दानिश भाई, इसकी मोटर कितनी है और कौन सी बैटरी यूज़ हो रही है इसमें? ये इसमें 800 वाट की मोटर है, BLDC मोटर है और इसमें 23 एम्पेयर की बैटरी इस्तेमाल हुई है। 60 वोल्ट्स और 23 एम्पेयर ग्राफीन बैटरी है, जिसकी वारंटी आपको 1 साल की मिल जाती है और मोटर की 2 साल की वारंटी आपको मिल जाती है और 1 साल की इसकी कंट्रोलर की वारंटी आपको मिल जाती है। ठीक है, और क्या प्राइस चल रही है इसकी? अच्छा, ये हमारा जो मॉडल है, ये मॉडल सबसे रनिंग मॉडल है, ठीक है। इसका नाम है EV Gen Z स्कूटर है। ये इसकी सबसे हाई सेल मॉडल है हमारा। ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1,70,000 रुपीज़ का। मतलब तकरीबन 70 की मतलब कीमत प्राइस तो में। बहुत ज़बरदस्त है। हाँ एग्जैक्टली, और मुझे ये बताइएगा कितनी देर में चार्ज हो जाएगा ये? ये चार्जिंग टाइम इसकी 6 to 7 आवर्स है चार्जिंग टाइम और तकरीबन आपका 1.5 यूनिट ये कंज्यूम करती है बिजली की, यानी कि 50 रुपये में आप इसको जो है ना चला सकते हैं। माइलेज ये तकरीबन आपको देगा 60 किलोमीटर्स। 60 किलोमीटर? ये 60 किलोमीटर्स, 50 to 60 किलोमीटर्स हम कहते हैं, लेकिन कस्टमर्स जो लेकर गए हैं वो इससे ज़्यादा ही ले रहे हैं। ठीक है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं? वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो तकरीबन 80-90 की एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वेरी नाइस। और प्राइसेस ये सिर्फ 12? प्राइजेस इस वक्त इसकी 170 है और अगर आपने लेना है तो 12 तारीख से पहले पहले कोशिश करें, या बुकिंग करवा लें या 12 तारीख से पहले पहले ले लें। उसके बाद इसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी, 12 अगस्त। 12 अगस्त के बाद। सो गाइस, जेन ज़ी आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज मेहमान हूँ दानिश भाई का। अच्छा दानिश भाई, ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है? ऑल ओवर पाकिस्तान ही है मेरा ख्याल है। ये ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं EV शोरूम में। ये है नादर कोच नड़वाला रोड के ऊपर फैसलाबाद में, और आपको फैसलाबाद में ये 2 लोकेशंस में मिलेंगे। कनाल रोड पे कोई बंदा है तो वहाँ से ले सकता है। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी भी अवेलेबल है और पूरे पाकिस्तान में EV के शोरूम्स हैं जहाँ पे आपको ये अवेल हो सकते हैं। और अगर आपको कोई एरियाज़ है जिसमें EV के शोरूम्स नहीं हैं, आप हमें कॉल करें, हम इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पे डिलीवरी देंगे विदिन 24 आवर्स इंशाल्लाह ताला। सो गाइज, इन केस ऑफ एनी क्यूरी, नंबर इनका स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और एक चीज़ बस मैं बताना भूल गया कि आफ्टर सेल सर्विस हमारे पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप कहीं पर भी लें, आपको कोई प्रॉब्लम्स, कोई मसला आता है, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने वी आर जस्ट 1 कॉल अवे, आपने कॉल सेंटर में कॉल करना है, आपके पास इसका इलेक्ट्रिशियन आएगा, ठीक करके लेकर आपको जाएगा। अगर वारंटी की पीरियड में तो यू विल नॉट बी चार्ज फॉर दैट ऑल्सो। सो गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो और ये बाइक आपको पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आई वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू बाइक मेट PK, मेक श्योर यू डू इट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।